श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 10 रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के पास एक नारायणी सेना थी और ये तो सर्वविदित है कि महाभारत युद्ध में इस सेना ने कौरवों की ओर से भाग लिया था। चूंकि महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गए थे। जब ये दोनों द्वारिका पहुंचे तब श्री कृष्ण सोए हुए थे। इन दोनों ने उनके सोकर उठने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण नींद से जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे थे। अर्जुन ने कहा, वासुदेव, मैं इस युद्ध के लिए आपकी सहायता लेने आया हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण के सिरहाने बैठा दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसीलिए सहायता मांगने का पहला हक मेरा होना चाहिए। दुर्योधन के बात सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर उसे देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी और तुम कहते हो कि तुम पहले आए। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे तो दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। अतः मैं दोनों में से एक को अपनी पूरी नारायणी सेना दूंगा और दूसरे की तरफ मैं स्वयं रहूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। अब तुम दोनों आपस में निर्णय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ रहें और युद्ध में सहयोग करें। ये बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना मांगने ही तो आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। इस नारायणी सेना के प्रधान सेनापति सात्यकी थे। नियमों के अनुसार उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेना चाहिए था, परंतु उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का निर्णय लिया था। तो आइए देखते हैं नारायणी सेना के वो 10 रहस्य जो इस सेना को शक्तिशाली बनते हैं। 1. ये सेना कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों और कम से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी। 2. नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना भी कहते थे। 3. नारायणी सेना उस समय सबसे खतरनाक सेना थी, क्योंकि वह सेना कालारिपयट्टू विद्या में पारंगत थी, जिसके कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। 4. श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों ने भी 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर ली थी। 5. एक अक्षौहिणी में 21,970 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 अश्व और 1,09,350 पैदल सेना होते थे, जो कुल मिलाकर 2,18,800 था। अक्षौहिणी का ये परिमाण महाभारत आदि पर्व 2/19-27 में उल्लिखित है। 6. इस सेना में 7 महारथी और 7 अधीर्त थे। इस सेना के मुख्य सेनापति बलराम थे और सेनापति सात्यकी थे। ये दोनों ही अलौकिक योद्धा थे। 7. नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी ने कृतवर्मन के नेतृत्व में कौरवों के लिए महाभारत युद्ध में भाग लिया था। 8. सात्यकी ने अर्जुन के गुरु होने के कारण स्वेच्छा से महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी नारायणी सेना के हिस्से का उपयोग नहीं किया था। 9. नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षौहिणी सेनाओं ने बलराम के आदेश के कारण महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। 10. महाभारत युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षौहिणी सेनाएं जीवित थीं। इस सेना के माध्यम से पूर्व में श्री कृष्ण एवं बलराम ने निषादों, गांधार, मगध, कलिंग, काशी, कोसल, करुष और गार्ग्य के शासकों को युद्ध में हराया था। कृष्ण ने भी दक्षिण में पांड्य, विदर्भ, गांधार, मगध और शोणितपुरा को जीतने के लिए नारायणी सेना का उपयोग किया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें।